जो 8वीं बार बना है बिहार का मुख्यमंत्री, जिसे लोग सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं, जो विपक्ष का हो सकता है प्रधानमंत्री उम्मीदवार। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार एक काफी मजबूत नेता है, जिन्होंने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। इनका नाम हमारे देश के उन नेताओं में गिना जाता है जिनकी छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की भी है। नीतीश न केवल अपने राज्य बल्कि देश की राजनीति में भी काफी ज्यादा सक्रिय है। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। नीतीश कुमार के पिता स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ आयुर्वेद के भी एक अच्छे जनक थे। नीतीश कुमार की शादी 1973 में हुई। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पत्नी एक अध्यापिका थी। साथ ही साथ नीतीश कुमार का एक बेटा भी है जिसका नाम निशांत है। वहीं बात करें नीतीश कुमार की शिक्षा की, तो नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से अपनी 12वीं की कक्षा तक पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। इस कॉलेज से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री सन 1972 में प्राप्त की थी। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने राज्य के सुशासन को सही करने के लिए कई अहम फैसले लिए थे। इनके पिता कविराज भी राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय हुआ करते थे। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा भी थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इनके पिता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया था, जिसके कारण इनके पिता जनता पार्टी से जुड़ गए थे। वहीं बात करें नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर की, तो राजनीति में आने से पहले नीतीश बिहार राज्य बिजली बोर्ड में भी कार्य करते थे। इन्होंने राजनेता बनने के लिए इस बोर्ड की नौकरी छोड़ दी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी हिस्सा लिया था और इस आंदोलन की वजह से इन्हें नेता बनने में काफी ज्यादा मदद मिली थी। साल 1985 में इन्होंने अपने राज्य से विधानसभा चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में वो जीत हासिल किए थे। इन्होंने इस चुनाव में निर्दलीय रूप से अपनी दावेदारी पेश की थी। ये चुनाव जीतने के बाद सन 1987 में भारतीय लोकदल की युवा शाखा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। 1989 में इन्हें जनता दल पार्टी का महासचिव बनाया गया था और इसी साल इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी जीता था और इनको केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था। जिस वक्त इनको ये मंत्रालय मिला था उस समय केंद्र में बीपी सिंह की सरकार थी। साल आया 1991 का। 1991 में इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में दूसरी बार चुना गया था और इस बार इन्हें इनकी पार्टी जनता दल की ओर से संसद में पार्टी का उप नेता बनाया गया था। साथ में ये अपनी पार्टी के महासचिव के रूप में भी चुने गए थे। सन 1996 में नीतीश फिर से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। इस दौरान उन्हें सामान्य प्रयोजन समिति, अनुमान समिति, रक्षा समिति और संविधान संयुक्त समिति का सदस्य बनाया गया था। साल 1998 में नीतीश 12वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें रेलवे मंत्री बनाया गया था। हालांकि साल 1999 में गैसल ट्रेन आपदा के कारण इन्हें अपना ये मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। इन्हें ये मंत्री पद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा दिया गया था। साल 1999 में नीतीश 13वीं लोकसभा में फिर से निर्वाचित हुए थे और इस बार इन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूतल परिवहन का पद दिया गया था। 13 अक्टूबर 1999 को इन्हें ये पद दिया गया था और किन्हीं कारणों के चलते 22 नवंबर 1999 में इन्होंने ये पद छोड़ दिया था। इस पद से हटने के तुरंत बाद इन्हें कृषि मंत्रालय का मंत्री बना दिया गया था और ये 22 नवंबर 1999 से लेकर 3 मार्च 2000 तक ये हमारे देश के कृषि मंत्री बने रहे। फिर आया साल 2000। साल 2000 में ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। हालांकि राजनीतिक कारणों के चलते इन्हें अपना ये पद केवल 7 दिनों के अंदर ही छोड़ना पड़ा था। इन्होंने इस पद को 3 मार्च साल 2000 तक संभाला था और इसी साल 10 मार्च को इन्हें यह पद छोड़ना पड़ा था। यह पद छोड़ने के बाद इन्हें फिर से कृषि मंत्री बना दिया गया था और ये 1 साल तक कृषि मंत्री बने रहे थे। प्रथम बार रेल मंत्री रहते हुए नीतीश ने रेलवे की स्थिति सुधारने के लिए कई अच्छे कार्य किए थे और इन्हें इन्हीं कारणों के चलते साल 2001 में फिर से ये पद सौंपा गया था और ये 3 साल तक हमारे देश के रेलवे मंत्री रहे थे। ये साल 2004 में फिर से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे और इस दौरान ये कोयला और इस्पात समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य भी रहे थे। आपको बता दें कि नीतीश अभी तक बिहार के 8 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी भाजपा के साथ अनबन के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ अपना हाथ मिला लिया था और वर्तमान समय में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वहीं आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री के सीट पर काबिज हैं। वहीं बात करें नीतीश कुमार की कुल संपत्ति की, तो नीतीश कुमार की कुल घोषित संपत्ति 60 लाख से ज्यादा की है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इनका सबसे बड़ा फैसला ये था कि इन्होंने बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी घोषित की हुई है। साथ ही साथ इनके इस फैसले को काफी लोग पसंद भी करते हैं। ये रही बात नीतीश कुमार की। अगले अध्याय में हम किसी और शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए समय की मांग। धन्यवाद।